गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सैंदिला तिवारी और आप सबका वेलकम करती हूं अप्रिशिएट इंग्लिश चैनल में। हम सभी अपने आसपास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप और जेंडर रिलेटेड कई इश्यूज को देखते हैं। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि कितनी बार हम इसे अपने घर में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने रिश्तेदारों और अपने समाज में देखते हैं। और इसी तरह की जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम को आंट जेनिफर टाइगर्स में भी प्रेजेंट किया गया है। आंट जेनिफर टाइगर्स औरतें जो शादी के बाद हर तरह के रिस्ट्रिक्शंस फेस करती हैं उसको डिस्कस करता है। किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी है उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, एड्रेस करना, और उस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है और सोसाइटल चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है। हर प्रोग्रेसिव समाज और कंट्री ग्लोबल लेवल पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, टैकल करने की कोशिश कर रही है। इस पोएम को लिखा है एड्रियन रिच ने। एड्रियन रिच एक अमेरिकन पोएटेस और एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी जिन्होंने लेस्बियन के राइट्स के ऊपर भी बहुत लिखा। पोएटेस रेसिज्म जो अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई पार्ट्स में बहुत ज्यादा है, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत लिखा। वो मिलिट्री एक्शंस, मिलिट्री फोर्स के यूज के अगेंस्ट थी। वो हमेशा पीस में बिलीव करती थी। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में एक कैरेक्टर है आंट जेनिफर। बेसिकली इनका नाम है जेनिफर, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर एज दिखाने के लिए इनके आगे आंट लगाया है। आंट जेनिफर। आंट जेनिफर रिप्रेजेंट कर रही हैं वर्ल्ड की उन सारी औरतों को जो मैरिटल डिस्ट्रेस को फेस कर रही हैं, जो अपने हस्बैंड्स, अपने इन लॉज के द्वारा लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बंद कर जी रही हैं, जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टॉर्चर से दबी हुई हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. जेनिफर एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, वो कुछ बुन रही हैं। कैनवस के ऊपर उन्होंने कई सारे टाइगर्स पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, और जेनिफर द्वारा बनाए गए टाइगर्स कैनवस के ऊपर बहुत ही एनर्जेटिकली जंप कर रहे हैं। प्रैंस का मतलब है टू जंप, टू मूव एनर्जेटिकली, और उन टाइगर्स का कलर टोपाज की तरह ब्राइट येलो है। और जेनिफर के टाइगर्स वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के रहने वाले हैं, मतलब फॉरेस्ट के रहने वाले हैं। वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। डेनिजन्स, रेजिडेंट, रहने वाला। और ये टाइगर्स इतने ब्रेव हैं कि उन्हें एक आदमी जो उनका शिकार करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा है उससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, और वो उस आदमी से डरे बगैर फियरलेसली, प्राइड के साथ रोम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्योंकि जेनिफर खुद डरी हुई है, वो डर डर के रहती है, लेकिन उसके अंदर एक डिजायर है कि वो फियरलेस होके जी सके। और अपने उस फ्रीली जीने की डिजायर को जेनिफर ने टाइगर्स बना के प्रेजेंट किया है। जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स एक पिंजरे में नहीं बंधे हैं, एक घर के अंदर नहीं है जैसे वो बंधी हुई है। वो फ्रीली बड़े से जंगल में घूम रहे हैं। यहाँ जेनिफर अपने फ्री मूवमेंट के डिजायर को एक्सप्रेस कर रही है। जेनिफर अपने हस्बैंड के डोमिनेंस से दब गई है, वो शांत हो गई है, उसने सारे रिस्ट्रिक्शंस को अपने ऊपर इम्पोज कर लिया है। लेकिन उसके बनाए हुए टाइगर्स ये जानते हुए भी कि एक आदमी शिकार करने के लिए बैठा है, डरते नहीं हैं और बहुत ही प्राइड के साथ बिना डरे हुए घूम रहे हैं। इस स्टैंजा में पोएटिक डिवाइस देखिए। ब्राइट टोपाज। टोपाज एक स्टोन है जिसका येलो कलर होता है और वो बहुत चमकता है। कई लोग टोपाज को रिंग में पहनते हैं। यहाँ टाइगर के येलो कलर को दिखाने के लिए ब्राइट टोपाज का यूज किया गया है। यहाँ कंपैरिजन ड्रॉ किया है पोएट ने ब्राइट टोपाज के कलर में और टाइगर के कलर में, और ये कंपैरिजन बिना एज और लाइक के है। तो यहाँ मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। मेटाफर इज कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जब मैं ये लाइन बोलती हूँ कि टाइगर्स जंगल में रहते हैं, ग्रीनरी है उनके आसपास, सब कुछ ग्रीन है, तो एक मेंटल इमेज प्रोड्यूस होता है। आप किसी पिक्चर को विजुअलाइज कर पाते हैं कि एक टाइगर है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, इसीलिए यहाँ इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। थर्ड और फोर्थ लाइन दोनों ही दे से शुरू हो रहे हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा लाइंस सेम वर्ड या फ्रेज से शुरू हो तो वहां एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज होता है। फोर्थ लाइन देखिए, chivalric certainty, सी, repetition of C consonant sound,
जब दो या दो से ज्यादा पास पास के वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो वो केस होता है अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस का। तो वहां अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस यूज किया जाता है। थर्ड लाइन देखिए, फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ई साउंड यहां काफी प्रोमिनेंट है, तो जब भी वॉवल साउंड बहुत ही प्रोमिनेंस के साथ यूज होगा तो वहां हम एसोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंस, वॉवल है तो एसोनेंस। आते हैं स्टैंजा 2 पे। Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Fingers fluttering. जेनिफर की उंगलियां कांप रही और उनकी उंगलियां इतनी ज्यादा कांप रही हैं कि उनके लिए कपड़े के बीच से सुई निकालना भी बहुत टफ है। लेकिन जेनिफर की उंगलियां कांप क्यों रही है? क्या वो वीक हैं? क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई है या वो डरी हुई हैं? उनकी उंगलियां कांप रही हैं क्योंकि वो डरी रहती, वो हस्बैंड के टॉर्चर, डोमिनेंस से डरी रहती। वो इतना डरी हुई हैं कि वो सही से एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पा रही, वो कपड़े से सुई नहीं निकाल पा रही। वर्ल्ड में जितने भी हस्बैंड्स अपने वाइफ पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, टॉर्चर करते हैं, अंकल उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंकल ने शादी के टाइम में जेनिफर को एक रिंग दिया था। क्रिश्चियन वेडिंग में कपल एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। रिंग प्यार का सिंबल है, लेकिन आंट जेनिफर के लिए इस वेडिंग बैंड मतलब रिंग का मतलब प्यार नहीं है। उनके लिए ये प्यार का सिंबल नहीं है। जेनिफर के लिए शादी का ये रिंग बर्डन है जिसे वो जबरदस्ती उठा रही हैं, और उनको ये छोटे से रिंग का वजन उठाना काफी भारी पड़ रहा है, काफी मुश्किल लग रहा है। और इस छोटे से रिंग का वजन इतना ज्यादा क्यों है? हस्बैंड के टॉर्चर और डोमिनेंस की वजह से। पोएटिक डिवाइस देखिए, फिंगर्स फ्लटरिंग। यहां एफ कॉन्सोनेंट साउंड पास पास के वर्ड्स में रिपीट हुए, मतलब यहां एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। फिंगर्स फ्लटरिंग मतलब उनकी उंगलियां कांप रही हैं। एक इंसान की उंगलियां किसी भी कारण से कांप सकती है, बीमारी से, वीकनेस से। पोएटेस चाहती है कि आप सोचें कि जेनिफर की उंगलियां क्यों कांप रही हैं। आप उनकी इस फ्रेज को डीपली सोचें और एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए कि कोई भी चीज क्यों हो रही है। यहाँ पैराडॉक्स पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। रिंग का वजन मैक्सिमम कुछ ग्राम्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पोअम में उसका वजन इतना बढ़ा के बोला गया है कि आंटी उस रिंग के वजन को बियर नहीं कर पा रही, उस बोझ को उठा नहीं पा रही है। उनको इतना भारी लग रहा है वो रिंग, मतलब यहाँ रिंग के वजन को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। ये एग्जाम्पल है हाइपरबोली पोएटिक डिवाइस का। किसी भी बात को जब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं तो वहां हाइपरबोली यूज होता है। लास्ट लाइन को देखिए, रिंग को आंट के हाथ के ऊपर बैठा दिखाया गया है। रिंग पहना जाता है, बैठा नहीं जाता। बैठते हम इंसान हैं। यहाँ पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। जब हम ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन ह्यूमंस को देते हैं, नॉन ह्यूमंस लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, तो वहां हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन दोनों ही लाइंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के खत्म हो रहे हैं। तो जब कोई लाइन पंक्चुएशन मार्क के बगैर खत्म हो, वो लाइन नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यूड है, और जहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क आया है वहां जाकर वो लाइन खत्म हो रही है। और ये केस बनता है इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस के यूज का। स्टैंजा 3। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with audience she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. जेनिफर ने टाइगर्स ड्रॉ करके अपने फ्री रहने के डिजायर को ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया था, लेकिन जेनिफर के लिए फ्री रहना एक सपने जैसा था। लेकिन जेनिफर फ्री नहीं रह पाएगी। जब वो मर जाएगी उसके बाद भी वो फ्री नहीं हो पाएगी। उसके बाद भी वो शादी के बर्डन को अपने साथ कैरी करेगी। एक फीमेल शादी में चाहे जितनी मर्जी दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो ऐसे सिंबल्स जो दिखाते हैं कि वो शादीशुदा है वो उसके साथ जाते। हिंदुज्म में सिंदूर लगा के लेडीज को जलाया जाता है। उसी तरह इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में मैरिज के सिंबल्स के साथ ही उन्हें दफनाया जाता है। और इसीलिए जेनिफर के मरने के बाद भी उसकी उंगली में वो रिंग होगा
और उसके जो शादी के बुरे एक्सपीरियंसेस थे, जो उसके डोमिनेंट हस्बैंड ने उसके साथ बुरा किया था, वो मरने के बाद भी जेनिफर के साथ रहेगी। इस लाइन से पोएटेस ये कहना चाहती है कि सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स नहीं होने चाहिए कि एक लेडी मरने के बाद भी उस पेनफुल एक्सपीरियंस को अपने साथ ले जाए। बेशक जेनिफर को मरने के बाद भी शादी के बुरे एक्सपीरियंसेस से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बनाए गए टाइगर्स बहुत ही प्राउडली, फियरलेसली कैनवस पे जंप कर रहे होंगे। पोएटिक डिवाइस देखते हैं। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के खत्म हो रहा है। यहाँ इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इस स्टैंजा में पोएटेस दिखा रही हैं कि जेनिफर वीक है, वो डरी हुई है, लेकिन उसके टाइगर प्राउड हैं, स्ट्रांग हैं, फियरलेस हैं। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, अपोजिटनेस दिखाता है, और इसीलिए कॉन्ट्रास्ट पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट पोएटिक डिवाइस वहां यूज होता है जहां पर दो अपोजिट आइडियाज या दो अपोजिट चीजों को दिखाया जाता है। पहला लाइन, हर टेरिफाइड हैंड्स। जेनिफर के सिर्फ हैंड्स ही टेरिफाइड नहीं, उसका पूरा बॉडी और सोल भी टेरिफाइड है। यहाँ पोएटिक डिवाइस सीनिक डकी यूज किया गया है। सीनिक डकी यूज होता है जब हम एक छोटे से पार्ट से कंप्लीट पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। लास्ट लाइन में देखिए अलिटरेशन का केस, प्रांसिंग प्राउड, रेपिटेशन ऑफ पी साउंड, और इसी लाइन में देखिए ओ साउंड का प्रोमिनेंस, गो ऑन, प्रांसिंग प्राउड, वॉवल साउंड का प्रोमिनेंस मतलब एजोनेंस। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा पोअम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।